हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्राइकर्स बैच की, जो कि स्टार्ट होने वाला है 1 नवंबर से। और यूट्यूब पे फ्री रहेगा, लाइव क्लासेस होंगी। एक टारगेट है अपना कि कम से कम 4000 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। कैसे क्या करेंगे वो अभी बात करते हैं। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये ओरिएंटेशन सेशन रहने वाला है अपना स्ट्राइकर्स 2026 के लिए। ठीक है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहा है वो लिखा हुआ है यार। मेजरली जो हम पढ़ाई करेंगे, जिस लेवल के क्वेश्चंस हम करेंगे वो इस लेवल के रहेंगे। ठीक है, सी सेट लेवल के रहेंगे क्वेश्चंस। तो क्योंकि सी सेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे तो ये जो बैच है ये अब हमारा जो है इस एग्ज़ाम को, इस एग्ज़ाम को, इस एग्ज़ाम को और इनके जैसे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सबको टारगेट करता है। ठीक है, कैसे क्या है स्ट्राइकर्स बैच 2026, इस बारे में बात करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो लिख लेते हैं यार पहले, है ना, अच्छा लगेगा थोड़ा। तो यार इस बैच में हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये बता देता हूँ। तो इस बैच में यार जो हम दो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वो क्वांट और रीजनिंग रहेगी। ठीक है, क्वांट और रीजनिंग रहेगी। ये दो सब्जेक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग। हमारे मेजरली जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, भले ही फिर चाहे हम सी सेट की बात कर लें, यूपीएससी जो है, यूपीएससी में जो सी सेट वाला पार्ट रहता है, या स्टेट पीसीएस के पेपर्स में जो सी सेट वाला पार्ट रहता है, इसके अलावा सीजीएल हो गया या सीएचएसएल हो गया या अपना आईबीएसीआई हो गया, है ना। इनके अलावा भी जितने एग्ज़ाम्स रहते हैं उनमें मेजरली हम देखें तो 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं। जीएस रहता है अपना, इंग्लिश रहता है और फिर मैथ्स और रीजनिंग रहती है। तो यही 4 सब्जेक्ट्स मेजरली रहते हैं हमारे ऑलमोस्ट हर एक पेपर में, हर एक एग्ज़ाम में। कोई एक आध एग्ज़ाम होता है जिसमें कोई और सब्जेक्ट होता है, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। स्ट्राइकर्स बैच 2026 जो है उसमें हम क्वांट और रीजनिंग पढ़ेंगे। कैसे क्या होगा बैच में, कब हम कैसे पढ़ेंगे वो अभी हम बात करते हैं, अच्छे से समझा देता हूँ। हमारी जो क्लास रहेगी वो लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, लाइव क्लास रहेगी, लाइव क्लास ऑन यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पे लाइव क्लास रहेगी। कब? इतने बजे रहेगी मेरे यार। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है भाई ये। ठीक है, सब लिख दिया मैंने। लाइव क्लास होगी यूट्यूब पे रात के 8 बजे से। ठीक है, 4 दिन होगी, ये भी बता देता हूँ। 4 डेज़ अ वीक होगी, 4 डेज़ अ वीक होगी। कौन कौन से वो दिन हैं जिन 4 दिन हमारी क्लास होगी? फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। ठीक है, इन 4 दिन हमारी क्लास हुआ करेंगी। एक हफ्ते में लाइव क्लास होगी शाम के 8 बजे से, यानी कि 1.5 घंटे लाइव चलेगी अपनी क्लास जो है। ठीक है, 90 मिनट्स रहेगी, 90 मिनट का एक लेक्चर रहेगा। अब ये 90 मिनट से ऊपर भी हो सकता है यार, है ना। हो सकता है 1 घंटे 35 मिनट चल जाए, हो सकता है 90 मिनट से कम भी हो। ठीक है, 1 घंटे 27 मिनट, 1 घंटे 25 मिनट, जैसा जो चलता रहेगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कभी हम कोई सवाल कर रहे हैं, 2 मिनट ज़्यादा हो गए या 2 मिनट जल्दी, 2 मिनट पहले ही हमने सब कुछ कर दिया उस दिन के हिसाब से, तो वो वैसा रहेगा। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 90 मिनट्स का एक लेक्चर रहने वाला है। और रिकॉर्डेड कंटेंट जो है वो भी कभी कभी मिलेगा, मतलब रेयरली, ज़्यादा नहीं। जितना भी हम पढ़ेंगे इस बैच में, तो उस बैच में नंबर ऑफ़ लेक्चर्स के अकॉर्डिंग देखें या कुछ भी देखें तो 5%, मैक्स टू मैक्स 5% कंटेंट हमारा रिकॉर्डेड मिलेगा हमको। उसके अलावा सारा हम लाइव पढ़ेंगे, लाइव ही क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि शुरुआत में ही मैंने बताया कि सी सेट के अकॉर्डिंग जो है सी सेट लेवल के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो इसलिए हमारा जो सिलेबस है
वो हम कंप्लीट करेंगे कब तक? सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे भाई 30 अप्रैल 2026 तक। ठीक है, 30 अप्रैल 2026 तक हम अपना सिलेबस जो कि क्वांट और रीजनिंग का रहेगा उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लाइव क्लास होगी यूट्यूब पे शाम के 8 बजे से, 4 डेज़ अ वीक चलेगी, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। 90 मिनट का एक लेक्चर होगा, रिकॉर्डेड कंटेंट कभी कभी मिलेगा, ऑलमोस्ट 5% या उससे भी कम रहेगा। सिलेबस कब तक हम कंप्लीट करेंगे वो हमने देख लिया। अब एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी यार अपनी, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस एज़ पर रिक्वायरमेंट, जो ज़रूरत लगेगी सिलेबस के अकॉर्डिंग उस हिसाब से एक्स्ट्रा क्लासेस करी जाएंगी। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्लास कब होनी है वो ऐसा नहीं होगा कि आज अगर एक्स्ट्रा क्लास होनी है तो आज ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। 3-4 दिन पहले वो पता चल जाएगा। ठीक है, जब हमारी एक्स्ट्रा क्लास होनी होगी। ठीक है, इसके अलावा 4 लेक्चर हमारे होंगे एक हफ्ते में, फ्राइडे सैटरडे संडे। हर चौथा लेक्चर, ये बात ध्यान से सुनना, एवरी 4th लेक्चर विल बी अ DCL। DCL मतलब क्या होता है? DCL मतलब होता है डाउट क्लियरिंग लेक्चर। ठीक है, डाउट क्लियरिंग लेक्चर। जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन खुद से करने के लिए दूंगा जो आपके होमवर्क होंगे। ठीक है, उनमें से कोई भी डाउट आपको हो, आपने कोशिश करी ये सवाल सॉल्व करने की, नहीं बन पाए, एक बार कोशिश करी, 2 बार कोशिश करी, नहीं बन पाए, तो हर चौथा लेक्चर हमारा डाउट क्लियरिंग लेक्चर होगा, उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हर चौथा लेक्चर अपना डाउट क्लियरिंग लेक्चर होगा, ये बात भी हमने कर ली। अब एक और चीज़, क्वेश्चंस किस लेवल के होंगे? देखो शुरू में ही बता दिया, CSET लेवल के सवाल होंगे। ठीक है, थोड़े बहुत जितने भी लेक्चर इस चैनल पे पढ़े हैं उन पे जाके कभी देखना, तो हमने PYQs ही सॉल्व करें हैं। PYQs या फिर उस लेवल के सवाल जो कि पेपर में आ सकते थे। ठीक है, और जितने हमने PYQs सॉल्व करे हैं, जितने भी लेक्चर इस चैनल पे पढ़े हैं, अगर उन PYQs को देखोगे तो वो या तो UPSC के CSET में पूछे जा चुके हैं, या तो वो UPSC के CSET में पूछे जा चुके हैं, या फिर स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, या फिर CGL वगैरह में पूछे जा चुके हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी सवाल आप देखोगे इस चैनल पे हमने करे हैं, वो यहाँ से और यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारा लेवल इससे नीचे कहीं जाएगा। ठीक है, इससे नीचे तो जाएगा ही नहीं क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चंस का स्तर जो है वो इससे नीचे जाएगा नहीं। वो तभी जा सकता है जब हमने हद से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए, हमने 10,000 क्वेश्चन कर लिए मान लो। ठीक है, अब मार्केट में वैरायटी तो बचेगी नहीं 10,000 क्वेश्चन जब आप कर लोगे, तो फिर आपको नीचे ही जाना पड़ेगा, फिर बहुत आसान सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो तभी हो सकता है। मगर UPSC जो है, UPSC में जिस लेवल के सवाल आते हैं, CSET में और स्टेट PCS के जो प्रीलिमिनरी स्टेज होती है उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं उससे नीचे का लेवल नहीं जाने वाला। ठीक है, एक चीज़ जो यहाँ लिखी थी 4,000 से ज़्यादा सवाल होंगे, ये हम करेंगे। कैसे करेंगे अभी बात करते हैं, इस बारे में सारी बातें करते हैं। फ़िलहाल एक चीज़ देख लेते हैं, पहला लेक्चर जो होगा वो हमारा 1 नवंबर 2025 को होगा, उस दिन है सैटरडे। ठीक है, 1 नवंबर 2025 को हमारा पहला लेक्चर होगा, जिस दिन है सैटरडे। ठीक है, कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो 1 नवंबर को आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि 4,000 क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। 1.5 घंटे का हमारा एक लेक्चर रहेगा, 1.5 घंटे का, 1.5 आवर्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना 4 दिन
हफ्ते में हमारा लेक्चर होगा, यानी कि ऑलमोस्ट हमारा जो बैच चालू हो रहा है वो नवंबर से चालू हो रहा है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 30 को हमने कहा है भाई हम सिलेबस अपना ख़त्म कर देंगे, यानी कि 6 महीने। और इन 6 महीनों में ऑलमोस्ट 181 डेज़ हैं, और उन 181 डेज़ में से मेरे ख्याल से अपना जो है 103 दिन, अगर सिर्फ फ्राइडे, सैटरडे, संडेज़ और मंडेज़ को काउंट करें तो 103 दिन जो है हमारे लेक्चर होंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस को अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस को अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर 103 दिनों को देखें तो ये कुछ 51.5 इसका आधा बैठेगा, है ना। तो 151 वो 154.5, ऑलमोस्ट हम कितना पढ़ रहेंगे 154.5, कुछ 150 ही मान लेते हैं, कम मान लेते हैं थोड़ा, चलो ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस को अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस को अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। 150 घंटे हम पढ़ेंगे, 150 घंटे में थ्योरी समझेंगे, जितने भी लेक्चर्स होंगे, ठीक है। मान लो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री समझ भी रहे होंगे और उसके साथ साथ सवाल भी कर रहे होंगे। एक टॉपिक पढ़ा, मान लो हमने ये पढ़ लिया अभी, ठीक है, ये पढ़ा अभी हमने, बस ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ होती हैं ये पढ़ी हमने। तो ये टॉपिक पढ़ा, इन पे 2-3 सवाल कर दिए, जो कि हर लेक्चर में होता है, जैसे चलते हैं वैसे ही करेंगे इन 150 घंटे में, ठीक है। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो जिस लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे, उसमें थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। तो इन 150 घंटों में एक बात तो मानोगे कि 1 घंटे में हम 10 क्वेश्चन तो कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स वाला आदमी हूँ मैं, तो मैथमेटिकली चलते हैं। अगर हम 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कर सकते हैं तो 150 घंटे में, अगर 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कर सकते हैं तो 150 घंटे में कितने कर लेंगे, 1500 क्वेश्चन कर लेंगे, 1500 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना ये बात, ठीक है। अब इसके अलावा हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी करेंगे, इसके अलावा हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी करेंगे, है ना, एक्स्ट्रा क्लासेस भी करेंगे। उन एक्स्ट्रा क्लासेस के अलावा मैंने यहाँ पे बोला था कि मैं 15-20 क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो आप किसी बुक से खुद से उठाओगे करोगे, ये मैं दूंगा, ठीक है, ये मैं दूंगा। इनको फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे डाउट क्लियरिंग लेक्चर में, डीसीएल में इनको डिस्कस भी कर लेंगे। चलो इन 15-20 क्वेश्चंस को हटा भी देते हैं। 1500 क्वेश्चन हमने ऐसे कर लिए, 10 से ज़्यादा ही सवाल हो जाएंगे। धीमे धीमे जैसे जैसे नवंबर बीतेगा, दिसंबर बीत जाएगा, नवंबर बीता, दिसंबर बीता, जनवरी आएगा, तब देखोगे स्पीड हमारी, वो स्पीड बढ़ गई होगी। हम 1 घंटे में 10 से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे होंगे। जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अगर आप मान लो यूपीएससी कर रहे हो, ठीक है, या आप सीजीएल की कर रहे हो, या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका फॉर्मेट देखना। अगर आप 1 घंटे में 10 सवाल नहीं कर पा रहे हो, अभी तो मैं आपको ज़ीरो मान के चल रहा हूँ, ज़ीरो मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप आज से 3 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद अगर आप 1 घंटे में 10 सवाल नहीं कर पा रहे हो तो आप पे लानत है। 3 महीने बाद कह रहा हूँ, अभी 1 घंटे में 1 ना कर पाओ कोई बात नहीं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 3 महीने की बात कह रहा हूँ, 3 महीने बाद की बात कह रहा हूँ। 3 महीने बाद 1 घंटे में 10 क्या 30 सवाल भी कर लोगे आराम से, अगर कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो। कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, शर्त भी तो है। ऐसा थोड़ी कि लेक्चर देखा बंद कर दिया बस, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। फिर भी मैं मान लेता हूँ कि हम लोग जनवरी में या फरवरी से 1 घंटे में ज़्यादा नहीं 20 सवाल कर रहे होंगे, तो इसको मैं 10 की जगह 15 कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, ठीक है, 15 कर दिया तो कितना, कुछ इतना बैठ जाएगा। इतने सवाल हम कर लेंगे, इतने सवाल मेरे भाई हम सिर्फ उन लेक्चर्स में करेंगे जिनमें थ्योरी पढ़ रहे होंगे। और अभी एक्स्ट्रा क्लासेस हमने काउंट ही नहीं करी। अभी मई मंथ में हम जब सिर्फ क्वेश्चन करेंगे उसको हमने काउंट ही नहीं करा। अभी हमने उन क्लासेस को काउंट ही नहीं करा जिनमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो 4000 क्वेश्चन कैसे करने हैं, कब करने हैं, कहाँ करने हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। 4000 क्वेश्चन जो हैं वो मैं करा दूँगा। अब इन 4000 क्वेश्चन के बाद
आपको क्या करना है, कोई कोई जिम्मेदारी तो भाई स्टूडेंट की है ना। देखो मैं तो आ सकता हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, एक बार समझाया नहीं समझ में आया, दूसरी बार समझाया नहीं समझ में आया, तीसरी बार समझा दिया फिर भी नहीं समझ में आया, मैं लेक्चर ख़त्म करके चला गया, है ना। पेपर तुम्हारा है एट द एंड ऑफ द डे, क्लियर तुम्हें करना है, मुझे क्या, है ना। तो मैंने तो 4000 क्वेश्चन करा दिए, अब तुम्हें क्या करना है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ भाई कि तुम डेली बस 4 घंटे पढ़ रहे हो, इससे ज़्यादा मैं मान ही नहीं रहा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ तुम डेली सिर्फ 4 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। यानी कि हफ्ते में कितने दिन, हफ्ते में कितने घंटे, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 चौके कितना हो गया, 28 हो गया। 28 आवर्स अ वीक, 28 आवर्स अ वीक, 28 घंटे तुमने पढ़ा। अब इन 28 घंटे में से 6 घंटे तो हमारे लेक्चर के हो गए, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे का एक लेक्चर है, तो 4 दिन के 6 घंटे हो गए। तो यहाँ कितने बचे, 22 घंटे बचे सिर्फ, 22 आवर्स पर वीक। इसको भी हटाओ, देखो 28 घंटे हुए, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से मेजरली हर एग्ज़ाम में, इंग्लिश, जीएस, क्वांट और अपना लॉजिकल वाला पार्ट, रीजनिंग वाला, ठीक है। मैंने क्या कहा, 4 घंटे डेली पढ़ रहे हो। अब कोई कोई वहाँ पे होगा जॉब कर रहा है, वो 4 घंटे पढ़ पा रहा है, कोई कोई होगा वो 6 घंटे पढ़ पा रहा है, ठीक है। कोई कोई होगा वो कह रहा है मैं जॉब नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, कोई होगा मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जितना भी पढ़ रहा हूँ मैं मिनिमम 4 घंटे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो ले लिया, वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। अब मैंने कहा 28 घंटे तुम हफ्ते में पढ़ रहे हो, 14 घंटे दे दो, 14 घंटे इन 2 सब्जेक्ट्स को दे दो, बाकी के 14 घंटे इन दो को इक्वली बांट लिया, इक्वली। अब मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि अपना बैच ही इन दोनों सब्जेक्ट्स का है। 14 घंटे में से 6 घंटे की अपनी क्लास हो गई, 6 घंटे की क्लास हो गई, कितना टाइम बचा, 8 घंटे बचे, 8 घंटे बचे, कितने घंटे, 8 घंटे। अब 8 घंटे में मुझे एक बात बताना, 10 सवाल कर लोगे 1 घंटे में। यूट्यूब पे कोई सा भी लेक्चर खोलना जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा होगा, 1 घंटे तुम क्वेश्चन, 1 मिनट में तुम क्वेश्चन पढ़ना समझ जाओगे, 1 मिनट में तुम क्वेश्चन पढ़ोगे समझोगे, 2 मिनट ट्राई करोगे, ठीक हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो अब उस लेक्चर में देखोगे कि कैसे करा है, 3 मिनट में उसको समझ के नोट कर लोगे, नोट कर लोगे। तो 6 मिनट में तुम एक क्वेश्चन कर लोगे, तो 60 मिनट में 10 क्वेश्चन, यानी कि 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कर लोगे। तो 8 घंटे में तुमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 80 क्वेश्चन कर लिए, 80 क्वेश्चन कर लिए। 6 घंटे में मैं कितने करा रहा हूँ, 60, यानी कि एक हफ्ते में हम 140 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, एक हफ्ते में हम 140 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। मैंने पीछे कितने कराए थे, मैंने इतने क्वेश्चन कराए थे पीछे, ठीक है। और तुम कितने कर रहे हो, एक हफ्ते में मैं 60 करा पा रहा हूँ, एक हफ्ते में मैं 60 करा पा रहा हूँ और तुम 80 कर रहे हो, जितने मैं करा पा रहा हूँ उससे ज़्यादा। तो तुम एक हिसाब लगाओ कि कुछ नहीं तो कुछ नहीं, हमारे पेपर में जो है, मैंने कहाँ लिखा था कि 181 दिन है 30 अप्रैल तक, उसमें तुमने 150 दिन, 150 दिन भी तुम पढ़ लो, और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 150 बटे 60 करेंगे, ऑलमोस्ट 21 हफ्ते बैठे, 21 हफ्ते बैठे, और 150 दिन हो गए, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ऑलमोस्ट 21 हफ्ते। एक हफ्ते में तुम 8 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो 21 हफ्ते में कितनी करोगे, 21 हफ्ते में कितनी करोगे, 168 आवर्स की, 168 आवर्स की। 10 क्वेश्चन 1 घंटे में, तो 1680 क्वेश्चन तुमने खुद से कर लिए, 1680 क्वेश्चन तुमने खुद से कर लिए। 2250 मैंने कराए विदाउट एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। आओ काउंट करते हैं, ठीक है। ये फिर 1680 से ज़्यादा कर लोगे, स्पीड भी तो बढ़ेगी तुम्हारी, कम से कम 2000 मान लो इसको, ठीक है। ज़्यादा ही कर लोगे, फिर भी मैं बस 2000 मान रहा हूँ, ठीक है। 2000 यहाँ पे, इसको ठीक से लिख लो, 2000 क्वेश्चन तुमने सेल्फ स्टडी से कर लिए, 2250 मैंने करा दिए विदाउट एक्स्ट्रा क्लासेस, विदाउट काउंटिंग मे मंथ को, तो हमने काउंट ही नहीं करा अभी, मे मंथ को तो हमने काउंट ही नहीं करा। जॉब भी करते होगे तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती होगी, उन 2 दिन तो 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ोगे,
4 घंटे से ज़्यादा पढ़ोगे, उस टाइम को भी काउंट नहीं करा, मई मंथ को भी काउंट नहीं करा, एक्स्ट्रा क्लासेस को भी काउंट नहीं करा, इतने में ही तुम इतने सवाल कर लोगे, 4250 क्वेश्चंस। अगर जो हम एक्स्ट्रा क्लासेस करेंगे, जो हम मई में पढ़ेंगे, सी सेट से पहले पहले तक जो हम पढ़ेंगे, और जो सैटरडे संडे है या नेशनल हॉलीडे है उस दिन जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, इसमें भी कितने क्वेश्चंस कर लोगे, 2000 तो आराम से कर लोगे। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ना जब देखोगे, मई में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, 2 घंटे भी पढ़ोगे, 60-70 क्वेश्चन तो बहुत आराम से कर लोगे, 60-70 क्वेश्चन तो बहुत आराम से कर दोगे। समझ रहे हो? तो कुछ नहीं है, 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन कर लोगे सी सेट से पहले पहले। अब मुझे एक बात बताना, सी सेट जिसमें 4 चीज़ें आती हैं, एक जीएस है, एक इंग्लिश है, जीएस है, इंग्लिश है, क्वांट है जिसको मैथ्स बोल दो, और क्या है, रीजनिंग है। ये 4 चीज़ें आ रही हैं। हमारा बैच है स्ट्राइकर्स बैच, स्ट्राइकर्स 2026, जिसमें हम क्वांट और रीजनिंग पढ़ेंगे। और हमने अभी कैलकुलेट करा कि हम 8000 क्वेश्चन तो कर लेंगे, सेल्फ स्टडी इंक्लूड करके और लेक्चर्स इंक्लूड करके 8000 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अब मुझे एक बार बात बताना कि 8000 क्वेश्चन अगर तुमने कर लिए हैं, 8000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मुझे एक बात बताओ कि मार्केट में इससे ज़्यादा वैरायटी होगी क्वेश्चंस की? इससे ज़्यादा वैरायटी होगी? ब्लड रिलेशंस हम पढ़ते हैं रीजनिंग में, जो अपना एक टॉपिक रहता है ब्लड रिलेशंस, उसमें हम देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि एक फ़ोटो होगी, उसमें 3-4 लोग खड़े होंगे, इधर 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 ऐसे खड़े होंगे, 2 लोग इधर खड़े होंगे, फ़ोटो देख रहे होंगे, इसको लड़की बना देते हैं, चलो, एक इशारा कर रहा होगा उनमें से किसी की तरफ, इनका कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना होगा। फ़ोटो की जगह ये स्टेज बन जाएगी, स्टेज की जगह कोई ग्राउंड बन जाएगा, एक तरीके का क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। उससे ही स्टेज और ग्राउंड हो गए 3 तरह के क्वेश्चन, कोई इसको 3 तरीके का बोल देता है, मगर है तो एक ही तरीके का, इशारा कर रहा है बस। एक क्वेश्चन वो हो जाता है कि कुछ इशारा विशारा नहीं कर रहे होते हैं, ए जो है वो बी का ये है, बी जो है वो सी का ये है, सी जो है वो एस का ये है, अब इनका रिलेशन बताओ। 2 इसके अलावा एक आध वेराइटी और होगी ब्लड रिलेशन में। ऐसे ही फिर अपना वो आ जाता है, इसको एक बार मिटा दूं पूरे को। ऐसे ही इसके अलावा अपने पास एक और जो रीजनिंग का चैप्टर रहता है, वो टॉपिक रहता है, वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, है ना, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। उसमें भी कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है कि यहाँ से स्टार्ट करा एक बंदे ने, यहाँ से स्टार्ट करा, नॉर्थ मूव करा, राइट मुड़ गया इतने एंगल पे, फिर लेफ़्ट मुड़ गया, फिर राइट मुड़ गया, लेफ़्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ़्ट मुड़ गया, सीधा चल गया, बताओ वो अब किस डायरेक्शन में है या कितना चला। बस एक होगा कि घड़ी है, घड़ी भी नहीं, या कह दो मिलिट्री की वो है, मिलिट्री मैप है जिसमें नॉर्थ डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बना दिया है ना, नॉर्थ ईस्ट बना दिया है, ऐसे कुछ डायरेक्शन चेंज कर दिए होंगे। हर एक टॉपिक में 2 से 3 तरीके के ही क्वेश्चंस होते हैं। तुम अगर 8000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो पहली बात तो मेरे भाई, कॉन्फिडेंस इतनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगा कि कुछ कह नहीं सकते, इतनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, कॉन्फिडेंस इतने ऊपर पहुंच गया होगा। दूसरी चीज़, जो क्लस्टर बनता है ना, क्लस्टरिंग जो होती है, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, इसमें से सेलेक्ट कितने होते हैं, बहुत कम परसेंटेज सेलेक्ट होता है ना, बहुत कम परसेंटेज सेलेक्ट होता है, कितना, 1% से भी कम,
किसी किसी एग्ज़ाम में, देश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1% या उससे भी कम उतने सेलेक्ट होते हैं। तो वो छांटे कैसे जाते हैं, वो छांटे पता है कैसे जाते हैं, जब इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे कॉन्फिडेंस आएगा, सवाल पढ़ते ही सॉल्व करने लग जाओगे, तो टाइम टाइम जो है तुम्हारा सवाल सॉल्व करने में जो तुम टाइम लोगे वो कम हो जाएगा, तुम्हारी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। पहली बात जब तुम्हारी स्पीड बढ़ गई ना तो तुम बहुत आगे निकल आए, तुम बहुत आगे निकल आए। जब तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी मेरे भाई तो तुम बहुत आगे निकल आए हो। एक बार मैं ज़रा इस स्लाइड को भी वो कर दूँ। जब तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी तो तुम ऑलरेडी बहुत आगे निकल आओगे। एक वो मीम है ना कि आपको कोई पीछे दिख रहा है, आप बहुत आगे निकल आए हो, वही वाली बात है। जब तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है तो तुम पेपर में ऑलरेडी, तुमने पेपर की 80% कैंडिडेट्स, तो मैं कम बोल रहा हूँ, 95% कैंडिडेट्स को तुमने मात दे दी अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी है, तुम उनसे बहुत आगे हो। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, टाइम तुम सवाल सॉल्व करने में जो लेते हो अभी उसके मुकाबले बहुत कम टाइम लोगे, स्पीड बढ़ जाएगी। और सबसे ज़रूरी चीज़, एक्यूरेसी इतनी बढ़ गई होगी ना, एक्यूरेसी इतनी बढ़ गई होगी कि सवाल आएगा तुम्हारी स्क्रीन पे, जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तुम पेन उठाओगे ही नहीं, पेन उठाओगे नहीं, ऐसे ही कर दोगे, ऐसे ही कर दोगे। तो आखिर में भाई मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखो फिर से बता देता हूँ, स्ट्राइकर्स बैच है भाई, स्ट्राइकर्स 2026 ये अपना बैच है, ठीक है। 1 नवंबर से चालू होने वाला है, 1 नवंबर 2026 से चालू होने वाला, और 2025 से चालू होने वाला है, ठीक है। 4 दिन 4 डेज़ अ वीक लाइव क्लास रहेगी, 4 डेज़ अ वीक लाइव क्लास रहेगी। हर चौथा लेक्चर DCL होगा, एवरी 4th लेक्चर क्या होगा, DCL, डाउट क्लियरिंग लेक्चर, ठीक है। तो अभी तो टाइम है 1 नवंबर को आने में, तो तब तक मज़े करो, चिल करो। 1 नवंबर को मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, टाइम भी बता दूँ, 8 बजे, 8 बजे मिलेंगे, ठीक है। जब कभी भी टाइम चेंज हुआ करेगा वो पहले ही बता दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।